आपसे मैं एक लाइन सजेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों, का ध्यान से सुनना। जब आप सुबह उठते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। दो ऑप्शन कौन से होते हैं? पहला कि दोबारा सो जाओ और सपने देखने लग जाओ, ठीक है। और दूसरा, या तो उठ जाओ और उस सपने को साकार करने में लग। दोस्तों नमस्कार, कैसे हो सभी। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में जो दोस्तों आपकी लोअर पीसीएस की भर्ती निकली है और पीसीएस की, उसके साथ साथ दोस्तों ग्रुप सी की जो आप तैयारी करते हैं, जैसे बहुत सारी वैकेंसी निकली है, वीडियो फॉरेस्ट गार्ड, जितनी भी ग्रुप सी की प्रिपरेशन के लिए भर्तियां निकलती हैं दोस्तों, उनके लिए दोस्तों सारी किताबों का कलेक्शन है। यूट्यूब पर पहली बार दोस्तों ऐसा वीडियो होगा उत्तराखंड की किसी चैनल द्वारा। और दोस्तों हम आपको सारी किताबों के साथ साथ ये भी बताएंगे कि कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी है, ठीक है। पढ़ने के साथ साथ ये किताबें कहाँ मिलेंगी और इनको पढ़ने का तरीका, कौन कौन से सब्जेक्ट बेस्ट हैं, वो सारी चीजें दोस्तों हम बताएंगे लाइव दोस्तों। और बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं दोस्तों, बहुत। लोअर पीसीएस के लिए दोस्तों पूरा सेटअप रखा हुआ है, पूरा सेटअप बताएंगे मेंस का दोस्तों, ठीक है। उसके अलावा मेंस कैसे दिया जाता है, लिखे कैसे जाते हैं दोस्तों, ये सारी चीजें दोस्तों यहाँ सब रखा हुआ है। मेंस की किताब, मेंस के जो पेपर है जो बच्चों ने दिए हैं मेंस के, ठीक है दोस्तों, वो भी रखा हुआ है। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो में, लास्ट तक काफी हेल्पफुल वीडियो साबित होगी आपके लिए। और चैनल पर नए हैं पहली बार तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी के साथ विश्वास भी मिलता है। आप सभी को पता होगा क्योंकि काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले दोस्तों ग्रुप सी की बात कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो हमारे चैनल से जुड़े होंगे ग्रुप सी की तैयारी कर रहे होंगे। तो ग्रुप सी का दोस्तों छोटा सा ही सिलेबस है 100 नंबर का, लेकिन लोअर पीसीएस और पीसीएस का जो है मेंस का भी सिलेबस है, वो काफी बड़ा स्तर पर एग्जाम होता है दोस्तों। काफी अच्छी अधिकारी बनने का दोस्तों है, वो आपको पता होगा, हमने काफी बताते रहते हैं। तो सबसे पहले ग्रुप सी के लिए दोस्तों देख लेते हैं। ग्रुप सी का सिलेबस आपको पता है कि 20 नंबर की हिंदी आती है और 80 नंबर का जीके आता है। और 20 नंबर में तो आपको हिंदी का टारगेट आपने बता ही रखा है। उसके अलावा 80 नंबर में क्या है, 40 नंबर की उत्तराखंड जीके और 40 नंबर का अदर जीके आता है। तो सबसे पहले उत्तराखंड जीके की बात कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि उत्तराखंड जीके जो है आपका लोअर पीसीएस में भी आएगा और यूकेएसएससी की जो भी भर्तियां हैं उनमें भी आता है। तो सबसे पहले दोस्तों जो पहली किताब है वो परीक्षावाणी ही है, ठीक है। परीक्षावाणी यूं है क्योंकि दोस्तों ये जो किताब है, ये आप नए बच्चे हैं तो आपके लिए बहुत जड़ है, आपके लिए मतलब बेसिक क्लियर करना। हर परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है, आप इधर उधर से कलेक्शन पढ़ रहे हैं, तो आप परीक्षा में असफल हो सकते हैं, क्योंकि आपका बेसिक मजबूत होना बहुत जरूरी है दोस्तों। कुछ बच्चे क्या पढ़ते हैं, हार्ड पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम का जो स्तर होता है दोस्तों, वो बेसिक को लेकर ही, एग्जाम का जो लेवल है वो हर बच्चे को लेकर बनाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप हार्ड ही हार्ड पढ़ लें। तो बेसिक के लिए दोस्तों सबसे पहले परीक्षावाणी होती है। अब नया वर्जन आ गया दोस्तों, पहले पुराना वर्जन था, ठीक है। परीक्षावाणी में आपको क्या पढ़ना है, देखिए परीक्षावाणी कैसे होती है, इसमें दोस्तों चैप्टर दिए होते हैं, ठीक है। तो चैप्टर वाइज आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आगे के क्वेश्चन है दोस्तों, वो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं आगे। आपको बेसिक दोस्तों कितने पेज है दोस्तों, इसमें एक चीज हम आपको बताते हैं। देखिए परीक्षावाणी में आपके 320 पेज है दोस्तों, ठीक है। 320 पेज अगर आप एक दिन में 10 पेज पढ़ते हैं तो 30 दिन में हो जाते हैं टारगेट, 30 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक दिन में 5 पेज पढ़ेंगे तो 2 महीने, ओवरऑल 2 महीने में तो दोस्तों आप निकाल सकते हो। और अगर आपको नौकरी लेनी है तो दोस्तों उसके लिए त्याग करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें त्यागनी पड़ेगी, वो अभी हम लास्ट में बताएंगे। लेकिन अगर नौकरी लेनी है तो दोस्तों मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, बिना मेहनत की नौकरी नहीं लगती। पहले लोग कहते थे कि तुक्का लगा दिया और नौकरी लग गई, तो दोस्तों वो जमाना चला गया है। जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं और वही सफल हो रहे हैं। आपको रिजल्ट देख ही रहे होंगे, मेरिट भी बहुत लो चली जा रही है, हाई भी जा रही है, फिलहाल नॉर्मलाइजेशन जब से आ गया है। लेकिन दोस्तों परीक्षावाणी जो है आपकी बेसिक के लिए है, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसमें स्टेप बाय स्टेप दोस्तों काफी सारी चीजें दे रखी हैं। मैं ज्यादा फोकस करूंगा कि आप इससे बेसिक क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक क्लियर करने के लिए आपके लिए परीक्षावाणी बहुत है, इनफ है। यूकेपीएससी में तो सारा बेसिक आता है दोस्तों। लोअर पीसीएस और जो पीसीएस का एग्जाम होगा ओवरऑल बेसिक ही मिलेगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जो है उत्तराखंड के क्वेश्चन कभी भी हार्ड नहीं रखता है, वो अदर जीके पे टारगेट जरूर करता है। लेकिन जो उसका प्री होता है, प्री में जो दोस्तों उत्तराखंड जीके लगभग 25 सवाल आते हैं, 25 में से वो सिंपल आगे का ही आप 40-50 पेज पढ़ लोगे ना, तो यहाँ से आप 25 में से 20 नंबर ले आओगे। अगर आपको विश्वास नहीं तो उत्तराखंड के पुराने प्री एग्जाम उठाकर देख लें, सारे एग्जाम सेट भी रखे हुए हैं, फिलहाल पूरा सेटअप रखा है दोस्तों। आज पूरी लंबी वीडियो होगी लेकिन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो पहली दोस्तों उत्तराखंड जीके के लिए आपकी कौन सी है, परीक्षावाणी, ठीक है। अब दूसरी किताब दिखाते हैं दोस्तों। तो दूसरी किताब दोस्तों ये है आपकी उत्तराखंड का इतिहास। काफी बच्चों ने देखी होगी लेकिन काफी बच्चों ने नहीं देखी होगी दोस्तों। इस किताब से ऐसा हुआ, बीच में इतना प्रचार हुआ, उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास दोस्तों। अजय सिंह रावत वाली किताब है, काफी बच्चों ने नहीं देखी तो देख सकते हैं। अजय सिंह रावत इज द मोस्ट राइटर है उत्तराखंड के दोस्तों। इनकी किताब इतनी फेमस हुई क्योंकि बीच में पता चला था कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो है इस किताब से ही सारे प्रश्न बना रहा है, क्योंकि दोस्तों फेमस राइटर हैं। और इनकी जो बुक है इसके आंसर को दोस्तों उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग जो है आपका वो सही मानता है। हिस्ट्री के जो नए क्वेश्चन क्या होता है, उत्तराखंड जो यूकेएसएससी जो एग्जाम करवाता है, कभी कभी देखो 40 नंबर का उत्तराखंड आता है लेकिन 30 नंबर तो आपका परीक्षावाणी का आ जाएगा। 10 नंबर, वो 10 नंबर किसी को भी नहीं पता होता कहां से आएंगे क्वेश्चन, क्योंकि बाकी और भी किताबें दोस्तों। पहले क्या होता था, उत्तराखंड की 2-3 किताबें थी, परीक्षावाणी और 1-2, लेकिन अब जो है 10 किताबें हैं। लेकिन आपको 10 किताबों के पीछे तो नहीं भागना है, आपको बेसिक के लिए परीक्षावाणी और दोस्तों हिस्ट्री वगैरह के जो आपके जितने भी राजा वगैरह हैं, शासनकाल वगैरह जो है सारे इसमें मिल जाएंगे। तैयारी करिए दोस्तों, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि किस किस तरीके से हमने हाईलाइट भी पॉइंट करें। सारे काल जो है, जो भी आपकी जो भी
राजनीतिक गोरखा वगैरह की जो भी चीजें हैं, और सन एक्यूरेट सन है दोस्तों इसमें, ठीक है। काफी राइटरों की जो किताबें हैं वो भी लिखी गई है पीछे की तरफ, और काफी चीजें कह सकते हैं लोक सेवा आयोग के लिए तो बहुत ज्यादा मोस्ट किताब है। इसको आप पढ़ेंगे दोस्तों, उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश। अब आप कहेंगे सर इतनी मोटी किताब है, सर हम इसको कैसे पढ़ेंगे? देखो, आपको पूरी किताब नहीं पढ़नी है, कुछ चीजें होती हैं, कुछ चीजें कौन सी होती है, आप पुराने एग्जाम पेपर उठा के देखिए। आप पुराने एग्जाम पेपर उठा के जब देखेंगे, जब नए क्वेश्चन आपकी नजर में आएंगे कि सर ये क्वेश्चन कहां से आया है, तो इस किताब के अनुसार देखो कि ये क्वेश्चन यहां से आया है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको यहाँ मिलेंगी और हेल्पफुल साबित होती है दोस्तों ये किताब भी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, ये आपके लिए होगी दोस्तों हिस्ट्री के लिए, ठीक है, जड़ मजबूत करने के लिए और बेसिक के लिए दोस्तों परीक्षावाड़ी हुई। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों ये किताब उत्तराखंड समग्र ज्ञान को देखी होगी आपने, काफी बच्चों को नहीं उपलब्ध हो पाती क्योंकि मोटी मोटी किताबें दोस्तों। ये किताबें का पर्पस मेंस ये है कि आप, क्योंकि ये जो है आपकी लोक सेवा आयोग में काम आएंगी। लोक सेवा आयोग में जो मेंस है उसके लिए आपको जो लिखने वाला पोर्शन है, जीएस का पोर्शन आता है ना मेंस, उसके लिए दोस्तों ये किताबें काम करेंगी। क्योंकि परीक्षावाड़ी से तो आएगा ही आएगा, परीक्षावाड़ी से बेसिक आएगा, लेकिन मोस्ट है कि आपको लिखना, क्योंकि उसमें लिखने वाला आएगा दोस्तों। लिखना कैसे यहाँ पर रखा हुआ है, हम आपको दिखाएंगे। तो लिखने के लिए दोस्तों ये सारी किताबें, क्योंकि इनमें पूरा का पूरा दे रखा है, तो इसको आप जरूर पढ़ें। क्योंकि दोस्तों ये है कि इसके जो राइटर हैं राजेंद्र प्रसाद बलूदी जी हैं, ये मेंस के लिए आपके सबसे ज्यादा काम आएगी उत्तराखंड लोअर पीसीएस के लिए। लोअर पीसीएस और पीसीएस में मेंस जो लिखने के लिए आएगा, बहुत ज्यादा जो टिप्पणियां आती हैं कि राइटर के बारे में लिखे, आपने टिप्पणियां वाला देखा होगा, हमने सिलेबस की वीडियो बनाई थी, तो उसके लिए दोस्तों ये सबसे ज्यादा हेल्पफुल होगी, ठीक है। अब कुछ बच्चे जो कह रहे होंगे सर मोटी किताब है, देखिए मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, बिना मेहनत की नौकरी तो नहीं लगती है, लेकिन आप कभी भी ये मत समझना कि बहुत मोटी है, सब आसान हो जाता है दोस्तों। कि जो टॉपर होते हैं वो भी तो दोस्तों तैयारी करते हैं ना, टॉपर कोई नया बच्चा नहीं होता, हम में से ही कोई, आप में से ही कोई दोस्तों टॉपर बनता है। जो मेरी आज वीडियो देख रहा है उनमें से ही कोई लोअर पीसीएस का टॉपर बनेगा, ये मुझे भी पता है और आपको भी पता है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, क्या पता आप भी टॉपर बने हो, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये कभी भी घबराना नहीं है सिलेबस को लेकर कि बहुत बड़ा सिलेबस है। और मेंस को जिन बच्चों ने हवा बना रखा कि इतना बड़ा मेंस होता है कैसे देंगे, कुछ नहीं होता, हमने दिया, हमें पता, अभी हम बताएंगे। चलिए दोस्तों ये हो गई। उसके अलावा दोस्तों देखेंगे ये उत्तराखंड ईयर बुक आती है, ठीक है। ये लोअर पीसीएस वगैरह के हम बता रहे हैं, ये ईयर बुक यूं आती है क्योंकि इसमें सारी चीजें मिल जाती हैं आपको, ठीक है। कौन कौन सी योजनाएं लागू हुई, कौन कौन सी नीतियां लागू हुई उत्तराखंड में, कौन कौन सी घोषणाएं हुई, कौन कौन सी मंत्रियों द्वारा दोस्तों उत्तराखंड में जो योजनाएं लागू की गई, वो सारी चीजें आती है। उत्तराखंड ईयर बुक है दोस्तों, ये कल्याण सिंह मैथी द्वारा है, कल्याण सिंह जो है उनके द्वारा राइटर द्वारा छपती है। उत्तराखंड ईयर बुक है दोस्तों, ये हर साल की मिल जाती है आपको, 2021 की ले सकते हो आप 2021 की छपेगी जनवरी में, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो राइटर है वो है, आप ये जो किताब का नाम है बिंसर है, ठीक है, बिंसर द्वारा प्रकाशित होती है। इसको जरूर देख लेंगे, अगर लोअर पीसीएस के लिए काम आएगी। यूकेएसएससी के लिए तो दोस्तों थोड़ा बहुत ही देखेंगे इसको, क्योंकि यूकेएसएससी के रिलेटेड नहीं है ये बुक, ठीक है। उसके लिए तो दोस्तों ये है। अब नेक्स्ट बुक देखते हैं दोस्तों, उत्तराखंड ज्ञान कोश, ठीक है। ये ज्ञान कोश भी आती है, भगवान सिंह धामी जी की बुक है, काफी बच्चों ने देखी होगी, काफी बच्चों ने नहीं देखी होगी। भगवान सिंह धामी जी की उत्तराखंड ज्ञान कोश, ठीक है। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा मेन चीजें दे रखी है हिस्ट्री की, ठीक है। हिस्ट्री वगैरह सन वगैरह जो है एक शॉर्ट तरीके में दे रखा है, ठीक है। कहने का मतलब जैसे एक परीक्षावाड़ी है, परीक्षावाड़ी एक निचोड़ बना रखा है, एक छोटा सा टारगेट बना रखा है एक एग्जाम को क्लियर करने के लिए, कि एक छोटी सी परीक्षा आप कैसे क्लियर कर सकते हैं। अगर आप बस समय कम है तो आप छोटे समय में, कम समय में तैयारी करना चाहते हैं, अच्छा पढ़ना चाहते हैं, तो दोस्तों इसको भी देख लें, क्योंकि इसमें बहुत सारी मोस्ट चीजों को दोस्तों एक जगह क्लब कर दिया गया है और यहाँ दे रखी है उत्तराखंड वाली जो किताब है उत्तराखंड ज्ञान कोश, ठीक है। इसके जो राइटर हैं दोस्तों भगवान सिंह धामी जी हैं, इसको भी आप पढ़ लेंगे, ठीक है। ये मेंस में भी काम आएगी और यूकेएसएससी में तो काम आनी आनी है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, अब कुछ बच्चे तो ये वाली बुक भी देख लेंगे दोस्तों, उत्तराखंड का राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, ठीक है, घनश्याम जोशी वाली बुक है दोस्तों। ये भी जो बुक है दोस्तों, ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके प्री, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग प्री के लिए और यूकेएसएससी के लिए तो है ही, क्योंकि दोस्तों इसमें ऐसी ऐसी चीजें दे रखी हैं, बहुत इंपोर्टेंट चीजें दे रखी हैं, एक रामबाण साबित हो सकती है आपके लिए, ठीक है। इस वाली बुक को जरूर देख लेंगे अगर आप लोक सेवा आयोग पीसीएस और लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है और सभी पढ़ेंगे। राइटर हमने आपको बता दिए घनश्याम जोशी जी हैं, ठीक है। घनश्याम जोशी जी, बुक का नाम है उत्तराखंड का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, ठीक है। ये हो गया। उससे पहले दोस्तों जो हमने किताब बताई थी आपको ये वाली, तो दोस्तों इसमें जो है जिलेवार दे रखा है, थोड़ा जिलेवार दे रखा है, थोड़ा बताना भूल गए, इसमें जिलेवार दे रखा है, 13 का 13 जिले दोस्तों एक साथ दे रखे हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा जिला दृष्टि समझ सकते हैं, जिला दृष्टि के हिसाब से बहुत अच्छी किताब है दोस्तों, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद दोस्तों अब बचती है वन लाइनर, तो दोस्तों वन लाइनर है, ये वन लाइनर बुक है दोस्तों। काफी दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड में पूरी वन लाइनर से पेपर बना दिया गया था, आप सभी को पता हो जिन्होंने दिया है। लेकिन नए फॉरेस्ट गार्ड के लिए हम बता रहे हैं, ये और भी जो नई भर्तियां जो फॉर्म भरे गए हैं यहाँ पे, काफी सारे पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक, जो भी भर्तियां के फॉर्म भरे हैं उनके लिए दोस्तों जो है वन लाइनर से काफी ज्यादा क्वेश्चन अच्छे आते हैं। बच्चे जो है पढ़ना भी पसंद वन लाइनर से ही करते हैं, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पढ़ा उसके सामने से आंसर याद कर लिया। काफी बच्चों को तरीका पसंद आता, थ्योरी कोई भी बच्चा आजकल नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि हर कोई बच्चा चाहता है कि कम समय में मेरी तैयारी पूरी हो जाए। तो वन लाइनर भी काफी मोस्ट होती है, ठीक है। वन लाइनर के लिए दोस्तों देख लेंगे, ये उत्तराखंड वन लाइनर है दोस्तों। राइटर है इसके नीरज सेमवाल,
ठीक है, नीरज सेमवाल वाली किताब है, लेकिन एक येलो कलर वाली भी है दोस्तों, अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, वो फ्रेंड को दे दी थी, हमने पढ़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं अपने लेखपाल की। तो उसके राइटर है BS नेगी, ठीक है, उनकी बुक भी ले लेना, वो ज्यादा भी मोस्ट है, वो इससे भी ज्यादा मोस्ट हो जाती है, लेकिन दोनों ही मोस्ट है। तो ठीक है, ये दोस्तों आपके लिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लिए किताबें हैं, ठीक है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जो भी परीक्षाएं हैं उसके लिए है वन लाइनर काफी बच्चे पूछते कहां से मिलेगी, अभी सब कुछ बताएंगे कहां से मिलेगी, कहां से लेनी है, आपको मार्केट से लेनी है या ऑनलाइन लेनी है, और कहां से सस्ते रेट पे मिल जाएगी वो भी हम बताएंगे। तो वन लाइनर 2 किताबें हैं, एक ये वाली है उत्तराखंड वन लाइनर सामान्य ज्ञान, ये दोस्तों जो राइटर है इसके संपादक प्रकाश चंद्र पुजारी जी हैं दोस्तों, और संकलनकर्ता जो है नीरज सेमवाल, ठीक है। उस वाली के जो है BS नेगी जी हैं। ये किताबें लेंगे, ये जो है आपके प्री के भी काम आ सकती है, क्योंकि प्री में बेसिक आता है, और अगर कुछ नए क्वेश्चन आते हैं तो नए क्वेश्चन दोस्तों सबसे ज्यादा जो नए क्वेश्चन मिलते हैं आपको वो मिलते हैं वन लाइनर बुकों में। उत्तराखंड की जो है परीक्षाएं हैं उनमें जो नया क्वेश्चन आ जाता है एकदम से अचानक से, ये क्वेश्चन कहां से आया, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड का एक ऐसा पेपर था जिसमें बहुत सारे नए क्वेश्चन भी आ गए थे। तो जब बच्चों ने देखा तो यार ये तो वन लाइनर, तो ये फेमस हो गई थी किताबें उस समय, काफी बच्चों को पता होगा जो पुराने बच्चे जुड़े हुए हैं। चलिए दोस्तों ये हो गया। तो दोस्तों ये तो हो गया आपका 80 नंबर का पोर्शन। हमने 80 नंबर में क्या क्या बता दिया, अदर जीके और उत्तराखंड जीके के लिए सारी चीजें बता दी। जो बताया है बस इतना पढ़ लेना, अगर सरकारी नौकरी ना लगे ना तब हमसे हमारी वीडियो में कमेंट करना कि सर नौकरी नहीं लगी, क्योंकि इतनी सारी चीजें अगर आप पढ़ लोगे ना, ये इतना है कि इतना है, पढ़ने वाले के लिए तो कुछ भी नहीं है, जो नहीं पढ़ने उनके लिए तो कुछ भी नहीं है, और पढ़ने वाले के लिए इतना है, ठीक है। आजकल देखो बहुत बच्चों की नौकरी लग रही है जब से उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने भर्तियां निकाली है। और एक चीज तो है कि अभी तक 2001 वर्ष से लेकर 2021 तक इतनी नौकरियां कभी नहीं निकली होंगी, तो 2021 में निकली हैं। तो आपको इस बार तो सिलेक्शन लेना ही लेना है। हम शुरू से बोलते हैं कि अगर आप हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, सिलेक्शन जरूर लेना। किसी दिन आपको जरूर कमेंट करना है कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया। तो सिलेक्शन लेना है। आगामी जो वर्ष है 2022 वो आप ही के लिए है दोस्तों, सुनहरा मौका है। ऐसा मौका जिंदगी में कभी बार बार भी नहीं मिलेगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि इलेक्शन की वजह से भर्ती आ रही है, वो सारी चीजों पर आप फोकस मत करो। आप ये फोकस करो कि भर्ती आ गई और हमने फॉर्म भर दिया, और अब हमको क्या करना है, अब हमको करनी है सिर्फ तैयारी। इधर उधर नहीं देखना है, हमको सिर्फ किताबों की तरफ देखना है, ठीक है। ये किताबें एक ऐसी चीज है कि 4 महीने 3 महीने पढ़ के आप सरकारी नौकर बन सकते हो। एक अच्छी सैलरी वाली जॉब निकलती है ग्रुप सी में। हर जो भी ग्रुप सी की हर पोस्ट है 30,000 प्लस सैलरी तो है ही, ठीक है। 40,000 50,000 भी है, लेकिन स्टार्टिंग वगैरह जो है 28 29 30,000 से स्टार्ट वाली जॉब है। और गवर्नमेंट जॉब की कितनी वैल्यू आप सभी जानते हैं, आप सब तैयारी वाले बच्चे हैं, ठीक है। दोस्तों 80 नंबर का पोर्शन के लिए किताबें बता दी। अब 20 नंबर का जो सिलेबस बता, उसके लिए कुछ नहीं करना है। उत्तराखंड जो है हमारी ये वाली सामान्य हिंदी लुसेंट पढ़ो, उससे बाहर कहीं नहीं जाता है। उसके लिए क्या पढ़ना है अभी आज हम क्लियरली बता देते हैं, काफी वीडियो में हमने बताया भी था। देखिए उत्तराखंड में जो है 20 नंबर की हिंदी आती है, जिसमें से कि 4-5 तो आपको रचनाएं मिल जाती हैं, फिर पर्यायवाची विलोम शब्द, ठीक है, और मुहावरे वगैरह लोकोक्ति वगैरह। तो शुरू से पढ़िए, इसका बेसिक क्लियर कर लीजिएगा। बेसिक इतना बेस्ट है कि सारे उत्तराखंड का अभी तक का कोई पेपर ऐसा नहीं गया कि लुसेंट से पूछा ही ना हो, ठीक है। लुसेंट से ही सारा पूछा जाता है। मोस्ट चीज आती है रचनाओं वाली। तो रचनाओं के लिए तो दोस्तों लुसेंट में ऐसा ग्रामर दिया गया है कि आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, कुछ बच्चों को पता नहीं है दोस्तों। ये वाला पैटर्न देखिए, पेज नंबर है आपका 198 के आसपास पेज नंबर है दोस्तों, ठीक है। 198 और ये दोस्तों है 190 के आसपास से स्टार्ट होता है ये वाला पोर्शन। इस पोर्शन को रट लो, ठीक है, दिमाग में यहाँ छाप लो। इस तरीके से ना कंप्यूटर में टाइपिंग करते हैं ना, उस तरीके से यहाँ टाइपिंग कर लो सारी चीजें, यहाँ पढ़ो और यहाँ टाइप करते चले जाओ। देखो नौकरी तो लेनी है, कुछ भी करना पड़ेगा। नौकरी लेने के लिए बहुत कुछ लोग तो एफर्ट भी करते हैं, कुछ लोग और भी सोर्स लगाते हैं, लेकिन आपको कोई सोर्स नहीं लगानी है, आपको किताब पढ़ के नौकरी ही लगानी है। क्योंकि सभी दोस्तों मिडिल फैमिली के बच्चे होते हैं जो भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होते हैं। तो इधर उधर अफवाहों पर भी ध्यान नहीं देना कि उसकी नौकरी ऐसे लग गई तो मेरी भी लग जाएगी, नहीं, वो चीजें नहीं करनी है। आपको सिर्फ मेहनत करनी है और अपनी मेहनत पर नौकरी लेनी है, ठीक है। अपने घर वालों से अगर आपने बोल दिया कि मुझे नौकरी सरकारी लेनी है तो किस बेस पे लेनी है, सिर्फ किताबें पढ़ के। ज्यादा किताबें थोड़ी है, अगर सारी किताबें भी खरीदे हो तो आपको आ जाएंगी 1000 रुपए के अंदर, अगर सारी इकट्ठी खरीदते हो। नहीं तो अगर आपने एक किताब एक महीने में ले ली तो 200-300 रुपए की पर डे पड़ती है। ये लुसेंट जो है 140-150 के आसपास है, ठीक है, 120 की है शायद। तो रचनाओं के लिए दोस्तों 190 के आसपास वाला पोर्शन है, सारा क्लियर करना है। और पीछे प्रैक्टिस सेट दे रखे होते हैं दोस्तों, जो परीक्षा में पेपर आ रखे हैं कि कौन सा क्वेश्चन कैसा आया, कौन सा क्वेश्चन कैसा आया। तो ये सारी चीजें यहाँ मिलेंगी। और आगे जो है दोस्तों, आगे जो है पर्यायवाची विलोम शब्द और सारी चीजें मिल जाती हैं। हिंदी पूरी यहीं से कवर हो जाएगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के लिए भी, ठीक है, लोक सेवा आयोग में जो प्री में फिलहाल तो हिंदी नहीं है, लोअर पीसीएस वाले में, क्योंकि इसमें समीक्षा अधिकारी वगैरह वाले में हिंदी आती है, आते में उसके लिए भी मतलब उसके हिसाब नहीं है। जिसने ये पढ़ी है वो बच्चे देख रहे होंगे। उसके अलावा दोस्तों एक चीज है, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन की जो परीक्षाएं हैं उसमें एनसीईआरटी का पोर्शन है हिंदी के लिए। कौन सा, हाई स्कूल और 10th का। 2 किताबें हैं, एक आरोह है भाग 1, एक क्षितिज है। उन दोनों किताब को देखो, छोटी छोटी सी किताबें हमारे पास है नहीं फिलहाल, वो अभी इतनी बड़ी किताबें हैं, ठीक है। ये लोग ये जो आपके सामने रखा है, ये दिखा रहे हैं, सिर्फ इतनी बड़ी किताबें हैं, 2 किताबें, और उसमें लगभग 50 या 60 पेज हैं, और उनको सब आप 5 या 10 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है।
तो दोस्तों जो है हाई स्कूल और 10th वाली जरूर पढ़ लेनी है, क्योंकि दोस्तों वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बहुत आसान है, सिर्फ रचनाएं याद करनी है आपको, वहां कुछ नहीं करना। देखो वहां से कौन से क्वेश्चन आते हैं कि दूरदर्शन की स्थापना कहां से हुई, पत्र वाले जो पोर्शन है दोस्तों वहां से निकल के आ जाते हैं, ठीक है। काफी चीजें हैं, ये प्रेमचंद वगैरह और जो तुलसीदास वाली रचनाएं सारी वो हाई स्कूल 10th से ही पूछते हैं, यूकेएसएससी वाले, ठीक है। यूकेएसएससी के लिए इनफ है, हिंदी 2 किताबें हैं, हाई स्कूल 10th और 12th वाली, और एक लूसेंट, ये रामबाण है, और दोस्तों वो वाली जो है बहुत मोस्ट है दोनों, ठीक है। वो हो गई। बाकी उत्तराखंड जी के लिए सारी किताबें बता दी, साथ में प्रैक्टिस सेट भी आपको निकालना है, प्रैक्टिस सेट रखे हुए हैं दोस्तों, ठीक है। ये आपको खुद भी बनाने होते हैं, नोट्स जिसे कहते हैं, ये नोट्स बना रखे हैं हमने, ठीक है। इस तरीके के नोट्स भी बनाने हैं आपको कि कुछ चीजें जो नहीं मिलती हैं आपको, जैसे कोई क्वेश्चन यूट्यूब वगैरह से आप पढ़ते हो तो वहां से भी नोट्स जरूर बनाने हैं अपने। मेन चीज होती है नोट्स अगर जब तक नहीं बनाओगे, नोट्स बनाकर बहुत कुछ सीखने मिलता है। क्यों? अगर आप कोई नोट्स बनाते जब उसको लिखते हो ना, तो आधी चीज तो वहीं याद हो जाती है, लिखते वक्त ही याद हो जाती है, और परीक्षा भवन में पता है क्या होता है, परीक्षा भवन में आपको लिखा हुआ ही याद आ जाता है। ऐसा बहुत बच्चों के साथ होता है, ठीक है। इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है कि नोट्स तो जरूर ही बनाने हैं, किताबों के नोट्स बनाओ। परीक्षा वाली में अगर 4 ऑप्शन रखे होते हैं ना ऐसे ऐसे, तो कंफ्यूज होते हैं सन में, लेकिन अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो आपको सटीक याद होता है कि हाँ यार मैंने लिखा था, और लिखा हुआ हमेशा याद रहता है क्योंकि यहाँ पे छपा होता है वो, ठीक है। तो ये चीजें हो गई दोस्तों हिंदी के लिए हो गया। अब दोस्तों अदर जीके में हम आ जाते हैं, अदर जीके के लिए कौन कौन सी किताबें पढ़नी है। तो दोस्तों सबसे पहले लोअर पीसीएस के लिए चलते हैं दोस्तों, लोअर पीसीएस और साथ में यूकेएसएससी भी चलेगा उसमें, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी किताबें हैं, लोअर पीसीएस का सिलेबस आपको पता होगा इतना बड़ा है, लेकिन आपको इतना समय पढ़ना है, ठीक है। बड़े पे ध्यान मत देना कि इतना बड़ा सिलेबस है, आपको अच्छे से पढ़ना है, कम समय में अच्छी तैयारी करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों देखेंगे हिस्ट्री के लिए, दोस्तों देखेंगे भारत का इतिहास है दोस्तों, आधुनिक भारत का इतिहास, स्पेक्ट्रम वालों की बुक है। हिस्ट्री के लिए लिखने वाला है ना लोअर पीसीएस का मेंस दोस्तों, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों क्या है, ये बुक देख लेंगे एक बार सही से थोड़ा पास करके, और ठीक है। ये वाली बुक है ये है आपका आधुनिक भारत का इतिहास, इसकी जो है स्पेक्ट्रम वालों की है, ठीक है। और इसमें दोस्तों ऐसी चीजें दी गई हैं, आपको पता है यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं बच्चे, यूपीएससी वाले ही दोस्तों लोअर पीसीएस की तैयारी करते हैं, तो उसी के अनुसार लेकिन आपको सिलेक्शन लेना है। उत्तराखंड के बच्चों को याद सिलेक्शन लेना है, वैसे तो लोअर पीसीएस में उत्तराखंड के बच्चे सिलेक्ट होते हैं। नायब तहसीलदार के अलावा दोस्तों काफी अच्छे अच्छे पद हैं दोस्तों, नायब तहसीलदार अपने आप में, अगर आपका सिलेक्शन नायब तहसीलदार में होता है तो आप ये मत सोचिए नायब तहसीलदार बनने, आपके जगह ऊपर प्रमोशन की जगह खाली पड़ी है, 1-2 साल में ही आप जो है तहसीलदार बन जाएंगे। तहसीलदार के बाद आपका दोस्तों प्रमोशन हो जाता है, तहसीलदार के बाद दोस्तों आप एसडीएम बन सकते हैं, एसडीएम के बाद तो अगर पोस्ट खाली होती है तो आप एडीसी बन सकते हैं, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, ठीक है, डिप्टी कलेक्टर, उसके बाद डीसी बन सकते हैं, डिप्टी कलेक्टर, ठीक है। ये पोस्टें शायद उत्तराखंड में है नहीं है, लेकिन आप पहुंच सकते हैं बहुत ऊपर तक, आप एसडीएम तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जो वर्तमान में जो क्या है, तहसीलदार के बहुत सारे पद खाली हैं, अगर आपका सिलेक्शन नायब तहसीलदार पे होता है तो आप जो सीधे तहसीलदार का ही पदभार संभालेंगे। तो दोस्तों हिस्ट्री के लिए आपको हमने बता दी, ठीक है, इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। ये हो गई पहली बुक। और दूसरी अब चलते हैं दोस्तों प्रारंभिक भारत का परिचय, ठीक है। प्रारंभिक भारत का परिचय भारत के लिए है दोस्तों, हिस्ट्री के लिए पूरी भारत की, ठीक है। राइटर है दोस्तों के राम शरण शर्मा जी, ठीक है, देख लेंगे राम शरण शर्मा जी। ये मेंस की बुक है दोस्तों सारी, ठीक है। मेंस के लिए आपको लोअर पीसीएस और पीसीएस दोनों का चल रहा है, क्योंकि इनमें लिखने वाले पोर्शन है दोस्तों, ठीक है। दो इकट्ठे आ गए। तो दोस्तों ये किताबें ज्यादा मोटी मोटी नहीं है, आपके समय देखें दिसंबर में आपकी प्रारंभिक परीक्षा पता है आपको, दिसंबर में हो जाएगी, हमने बता दिया है। उससे पहले हम सटीक डेट भी बता देंगे कब हो जाएगी, ठीक है। वो हम आपको पहले ही बताते हैं, आज तक जो बताया वो सही हुआ है, इतना तो आप मान ही चुके होंगे, ठीक है। तो उसके अलावा दोस्तों ये वाली बुक है भारत का परिचय, ठीक है, रामशरण शर्मा जी पढ़ेंगे मेंस लिखने के लिए, ठीक है। सारी चीजें प्री में भी काम आएंगी, लेकिन मेंस के लिए लिखने के लिए सारी चीजें हैं। ये हो गई दूसरी किताब। दोस्तों तीसरी चलेंगे अब। यस तो दोस्तों ये है जो इनकी जो राइटर है सतीश चंद्रा जी हैं। ये किताब दोस्तों लोअर पीसीएस और पीसीएस दोनों के लिए बताई जा रही है, ठीक है। इनमें दोस्तों बहुत काम आएंगी, ठीक है, क्योंकि ये दोस्तों ये जो है आपकी मध्यकालीन भारत है, और आधुनिक भारत के लिए दोस्तों हमने आपको ये वाली बताई दी है, ठीक है। तो ये 2 किताबें हो गई मध्यकालीन और आधुनिक, ठीक है। ये दोनों क्लियर कर लेनी है, इससे बाहर कुछ नहीं जाता। यूपीएससी जो है भारत संघ लोक सेवा आयोग, उसके लिए भी बच्चे इन किताबों से तैयारी करते हैं, आपने और जगह भी पता होगा इन किताबों का नाम, जो बच्चे तैयारी करते हैं। 2 किताबें ये हो गई दोस्तों, 3 हो गई दोस्तों। उसके बाद चलते हैं दोस्तों, आपका है भारत की राज्य व्यवस्था, ठीक है। भारत की राज्य पॉलिटिकल के लिए दोस्तों भारत की राज्य व्यवस्था बहुत फेमस किताब है दोस्तों। राइटर जो है दोस्तों इसके लक्ष्मीकांत, ठीक है, एम लक्ष्मीकांत फेमस राइटर है, सभी को पता होगा एम लक्ष्मीकांत फेमस। बहुत मोटी किताब है, लेकिन ज्यादा आपको अच्छे से पढ़नी, क्योंकि दोस्तों मेंस है, पीसीएस मेंस के लिए दोस्तों रामबाण है, पीसीएस मेंस के लिए, और दोस्तों लोअर पीसीएस के लिए भी। पीसीएस मेंस बड़ा हो गया, अगर आप लोअर पीसीएस पास करते हो तो पीसीएस तो आपके छोटा सा ये भी, ठीक है। इसीलिए दोस्तों आपको ये भी है, ये बहुत मोटी किताब, इसको मोटा मत समझना। यहाँ पे लिखा हुआ है सिविल सेवा के लिए, ठीक है, सिविल सेवा परीक्षाओं हेतु है, ठीक है। बहुत मोस्ट किताब है, इसको आप अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे। एम लक्ष्मीकांत कहाँ से मिलेगी हम आपको बता देंगे, ठीक है। ये वाली हो गई, ये पॉलिटिकल के लिए है, ठीक है दोस्तों, राज्य व्यवस्था, ठीक है, जो संविधान वगैरह के सारे सवाल हैं इसमें आते हैं। उसके बाद दोस्तों हम चलेंगे, ये लुसेंट वालों की सामान्य विज्ञान है,
ठीक है, विज्ञान का भी पोर्शन है। तो मेंस के लिए पीसीएस मेंस में जो है सामान्य विज्ञान लुसेंट वालों के दोस्तों अलग अलग पोर्शन में, एक तो लुसेंट उनकी अपनी किताब है लेकिन उन्होंने सब्जेक्ट वाइज भी बना रखी है। जैसे सामान्य ये जो है सामान्य विज्ञान की है, तो आपको सामान्य विज्ञान वाली थोड़ी सी अलग से लुसेंट देख लेंगे। इसको हम इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि जो साइंस है, साइंस में दोस्तों बच्चे घबरा जाते हैं कहां से पढ़े क्या पढ़े, आप लुसेंट से पढ़ सकते हैं। ठीक है, लुसेंट का प्रकाशन जो है दोस्तों बहुत अच्छा है और बहुत ज्यादा परीक्षाओं में देखने को मिलता है। तो लुसेंट हो गई दोस्तों। उसके बाद तो दोस्तों उसके साथ में आपको एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पड़ेगा। देखो तो बेसिक जो है मेंस का जो बेसिक होता है वो एनसीईआरटी होता है, सभी बच्चे समझदार हैं। तो देखो एनसीईआरटी के लिए दोस्तों आपको ये पढ़नी है, ये दोस्तों इस तरीके से हो गई आपकी भारत का इतिहास हो गया। ठीक है, ये 12th तक की होती है। ठीक है, भूगोल की अलग हो गई, भारत का भूगोल अर्थव्यवस्था। ठीक है, उसके अलावा अर्थशास्त्र एक परिचय, इस तरीके से छपी होती है एनसीईआरटी वाली। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाती है, ये आप बुक स्टोर से भी खरीद सकते हैं। सीसेट के साथ भी पूरा पोर्शन मिल जाता है दोस्तों, इनको जरूर पढ़ना है। देखिए मेंस के लिए आपको एनसीईआरटी की किताबें पढ़नी ही पड़ेगी, जो हमने बताई है दोस्तों वो तो पढ़नी है। साथ में बेसिक, जैसे उत्तराखंड के लिए बेसिक के लिए परीक्षावाड़ी है, ऐसी मेंस के लिए जो बेसिक है वो होता है एनसीईआरटी। ठीक है, वो जो है मेंस के लिए लिखने वाला जो पोर्शन है एनसीईआरटी का पढ़ना है, तो उनके लिए दोस्तों इस टाइप की मिलती है। उसके अलावा नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये माजिद हुसैन वाली किताब है दोस्तों एनवायरनमेंट के लिए। ठीक है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की बहुत फेमस किताब है दोस्तों, ये देख लेंगे एक बार। इसका जो ऐसा है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। ठीक है, माजिद हुसैन सर की किताब है, सिविल सेवा परीक्षा हेतु है सबसे ज्यादा मोस्ट। इसके लिए लोअर पीसीएस और पीसीएस दोनों में दोस्तों जो इकोनॉमी वाला पोर्शन है आपका, पर्यावरण वाला एनवायरनमेंट वाला दोस्तों, ये जो है जैव विविधता जलवायु परिवर्तन एवं आपदा प्रबंधन जो पोर्शन होता है। ठीक है, बहुत अच्छा सिलेबस दोस्तों दे रखा है इसमें, इस किताब को आप देख लेंगे। इसके अलावा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके साथ एनसीईआरटी पढ़ोगे और इस किताब को आप पूरा कर लोगे, इसी से हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उसके नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। दोस्तों ये दृष्टि वालों की है, दृष्टि का आपने देखा हो काफी फेमस है दिल्ली। ठीक है, तो दृष्टि वालों की किताबें भी आप ले सकते हैं क्योंकि उसमें करंट अफेयर वगैरह हर रोज की योजनाएं जुड़ी होती हैं। तो इस समय जो हमारे पास है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वाली है, आपको हर सब्जेक्ट की दृष्टि वालों की भी मिल जाती है क्योंकि ज्यादातर जो लोअर पीसीएस और यूपीएससी में जो पीसीएस बनाते हैं दृष्टि वाले ही बनाते हैं। आपने देखा होगा यूट्यूब वगैरह पे भी, या आपने सुना भी होगा। ठीक है, तो दृष्टि वालों के भी आप टच में रह सकते हैं। ठीक है, उसके साथ में ये तो आपको पढ़ना ही है। उसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट चलेंगे, ये दोस्तों वही वाले हैं एनसीईआरटी के हैं दोस्तों। ये भूगोल का हो गया दोस्तों, ये भी हमने आपको बता दिया था। उसके अलावा मूल सिद्धांत भारत का भूगोल, उसके अलावा दोस्तों है भारत का भौतिक पर्यावरण। इस तरीके से आपको ये सारी एनसीईआरटी क्लियर करनी है, सारा क्लियर हो जाएगा मेंस। ठीक है, मेंस के लिए किताबें बता रहे हैं। प्री के लिए दोस्तों प्री आपका प्री तो 100% सॉल्व है। क्यों? अगर आपने ग्रुप सी की तैयारी करी है, ग्रुप सी का जो पोर्शन है मेंस का भी वही पोर्शन है। ठीक है, वो प्री का भी लोअर पीसीएस का भी वही पोर्शन है। तो आप सब ये किताबें पढ़ लीजिएगा एनसीईआरटी की। उसके बाद दोस्तों चलेंगे भूगोल। ठीक है, भूगोल के लिए आपको एस के ओझा जी की किताब है दोस्तों भूगोल के लिए। एस के ओझा, एक बार इसको देख लेंगे मेंस के लिए। ठीक है, ये परीक्षा वाणी वालों का ही संकलन है दोस्तों। ये जो है आपके मेंस की काम आएगी संघ तथा राज्य सिविल सेवा हेतु। ठीक है, लोअर पीसीएस और मेंस पीसीएस जो है दोस्तों दोनों के लिए है, बहुत बेस्ट किताब है। इसका नाम है दोस्तों विश्व का भूगोल। ठीक है, विश्व के भूगोल के लिए है। उसके नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये है आपके ऑक्सफोर्ड, आपने देखी होगी, नाम सुना होगा ऑक्सफोर्ड का दोस्तों, स्टूडेंट एटलस भारत। ठीक है, भारत संस्करण वालों की है और आपको ये तो पढ़ना ही पढ़ना। देखो तो दोस्तों ये तो आपको देखना ही देखना है क्योंकि मैथ्स के थ्रू ही आपका जो है भूगोल क्लियर हो पाएगा। क्योंकि भूगोल की काफी सारी चीजें हैं दोस्तों, आप यहाँ देखोगे और भूगोल से पढ़ोगे तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी और काफी बच्चे इस तरीके से पढ़ते हैं और काफी हेल्पफुल साबित होता है। ठीक है दोस्तों, ये सारा देखो सारे भारत के और विश्व के जितने भी भूगोल हमारे जो मैप है सारे इसमें दे रखे हैं। इसको जो मैप को जो है जरूर देखना है, मैप के अनुसार ही आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिल जाती हैं। सीमाओं से कौन कौन से देश लगे हैं, किस देश की सीमा कितनी और कौन कौन से देश में दोस्तों कहाँ क्या क्या चीजें कहाँ पे स्थित है, वो भी चीजें आपको मैप से बहुत ज्यादा सीखने को मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, तो भूगोल के लिए दोस्तों ये एटलस का हो गया। उसके साथ साथ भूगोल की जो मोस्ट किताब आती है वर्णवाल जी की। ठीक है, वर्णवाल जी की हमने पहले भी बताई थी कि इसको पढ़ सकते हैं महेश चंद्र। ठीक है, महेश कुमार वर्णवाल जी की किताब है, यह है आपका भारत का भूगोल। एनसीईआरटी सार संग्रह के साथ है दोस्तों। भूगोल के लिए आप इससे बढ़कर कुछ नहीं, भूगोल पूरा क्लियर हो जाएगा दोस्तों इसी किताब से। ठीक है, इस किताब को जरूर पढ़ना है दोस्तों। इसमें दोस्तों मैप के साथ भी, ठीक है, मैप के साथ साथ काफी चीजें इस तरीके से समझाई गई है दोस्तों, टॉपिक वाइज बहुत अच्छी तरीके से और बहुत आसान लैंग्वेज में समझाया गया दोस्तों। ठीक है, तो इसको तो जरूर पढ़ें आप भूगोल के लिए। तो ये दोस्तों मेंस का सारा हमने आपको बता दिया, मेंस लोअर पीसीएस और पीसीएस। ठीक है, ये क्लियर हो गया है। उसके अलावा दोस्तों आप चलते हैं लोगों। तो दोस्तों अब सारी बातें हमने किताबें बता दी आपको कैसे कैसे पढ़ना है, कौन कौन सी किताबें। अब कोई बच्चे कह रहे होंगे सर हम प्रैक्टिस सेट, देखिए प्रैक्टिस सेट के लिए आप क्या करेंगे, आपको साथ साथ में प्रैक्टिस सेट भी करना है कि आपका तैयारी का लेवल कैसा है। लेवल चेक करने के लिए आप प्रैक्टिस सेट से, क्योंकि उसमें देखो एक समझो पेपर कैसे दे रहे हो आपको वही चेक होता है। तो यूपीएससी का प्रैक्टिस सेट ले सकते हो क्योंकि यूपीएससी के ही पोर्शन के अनुसार ये जो सिलेबस है वो सेम वही है। बस उत्तराखंड में ये है कि आप अपनी पसंद से
अपना जो है सब्जेक्ट नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे जो है आपकी चॉइस वाला सब्जेक्ट नहीं है। यूपीएससी में जो है आप सब्जेक्ट ले सकते हैं। अब यहाँ पे ये प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। यूपीएससी के जो अधीन होते हैं दोस्तों, ये किताबें ये हरियंत वालों का है हमारे पास, ठीक है। 15 प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं इसमें, ठीक है। इस हिसाब से और नए ले सकते हैं, 21-20 के ले सकते हैं। तो ये जो प्रैक्टिस सेट जो है जरूर लेना है आपको। इनसे आपको पता चल जाता है कि आपका तैयारी का लेवल क्या है। उसके अलावा दोस्तों क्या है, आप ये ले सकते हैं घटना चक्र। घटना चक्र तो आपको लेना ही लेना है दोस्तों। ये जो घटना चक्र आते हैं, पूर्वालोकन जो आते हैं, पूरी किताबें आती हैं, ये हमारे पास सिस्टम में जो है दोस्तों सामान्य भूगोल का ही पढ़ा है, ठीक है। 2019 का है, लेकिन आपको 21-22 का भी मिल जाएगा। घटना चक्र भी जरूर लेना है। देखो पोर्शन ज्यादा हो जा रहा है, लेकिन आपको सटीक तरीके से कम कम पढ़ना है, सारी चीजें पढ़नी है। टाइम टेबल जरूर बनाना है, ठीक है। टाइम टेबल के ऊपर वीडियो बनाएंगे हम आपको ये भी दिखाएंगे कि लेटर कैसे लिखे जाते हैं आयोग में बैठकर, और ठीक है हिंदी का जो पोर्शन है वो उसके लिए भी किताब बताते हैं, ठीक है। ये हो गया घटना चक्र। उसके बाद दोस्तों देखेंगे आपके लिए एक किताब अभी रह गई थी दोस्तों, ये है आपकी लुसेंट। काफी बच्चों ने नहीं देखी है तो देख सकते हैं। सामान्य ज्ञान वाली जो लुसेंट होती है, पूरा पोर्शन उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, दोनों के लिए ये किताब होती है। रामबाण होती है दोस्तों ये किताब, ठीक है। इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। एक लुसेंट पढ़ो, अदर जीके के लिए उत्तराखंड के लिए जो किताबें बताई हैं वो पढ़ो, और हिंदी पढ़ो लुसेंट, आपका सिलेक्शन पक्का। हम कह रहे हैं आपसे, आप सही से तो पढ़ो। मैंने पिछली वीडियो में बताया ना कि ये 10 किताबों की जगह एक किताब पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ो यूकेएसएससी के लिए, ठीक है। भागने की जरूरत नहीं है उधर उधर। मार्केट में नई किताब आई, कोई सी खरीद ली लिया है, पढ़ा रहे यार, इसमें तो कुछ भी नहीं आया, या तेरे पास लुसेंट रखी थी उसमें से सारा आ गया, मैं तो लुसेंट पढ़ी नहीं, मोटी थी, मुझे डर लग रहा था पढ़ने में। तो ये गलती नहीं करनी है। हम बता रहे हैं आपसे, हम आपको गाइड कर रहे हैं ना। हम आपको सबसे पहले अपडेट क्यों देते हैं कि आप हमेशा मोटिवेटेड रहो, गाइड रहो, और हमेशा पॉजिटिव रहो। नौकरी लेने वाले स्टूडेंट हो आप, सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हो, ठीक है। निगेटिव बातों से कभी भी भ्रमित मत होना, दूर रहना, हमेशा पॉजिटिव रहो, अच्छे लोगों से जुड़ो, अच्छे दोस्त बनाओ, पढ़ने वाले बच्चों के साथ रहो, ठीक है। संगति का बहुत बड़ा असर पड़ता है। अगर आपके साथ वाला एक पढ़ रहा है तो कल को उसको देखकर भी आपका मन करेगा कि मैं भी पढ़ाई करूं। अगर आपके साथ वाला एक घूम रहा है, इधर उधर घूम रहा है, तो आपका भी मन करेगा मैं भी घूमता हूँ, वो नहीं पढ़ रहा तो मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। ये अपने अंदर रणनीति लानी है कि अगर दोस्त पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ूंगा, अगर पड़ोसी पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ूंगा, उसकी नौकरी लग रही है तो मेरी भी लगेगी। जब वो लगा सकता है तो तुम क्यों नहीं लगा, हम लगा सकते हैं तो आप क्यों नहीं लगा सकते हो। यहाँ पर तो देखो, जब हम लगा सकते हैं नौकरी तो आप क्यों नहीं लगा सकते, लगाओगे, हम आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से पढ़ो, ज्यादा पोर्शन नहीं होता है। देखो सिलेक्शन लेना ज्यादा बड़ी बात तो नहीं रही है अब तो ज्यादा। देखो उत्तराखंड में सबसे बड़ी बात है तो गणित नहीं आता, मैथ नहीं आता, रीजनिंग नहीं आती, बेसिक आता है, हिंदी आती है, जीएस आती है। कोई बड़ा है सिलेबस, कोई बड़ा सिलेबस नहीं है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो हिंदी तो, ठीक है, बस जीएस ही तो पढ़नी है। तो ये हो गया दोस्तों, लुसेंट कवर कर लेंगे आप। उसके अलावा दोस्तों हिंदी का हम आपको बता देते हैं, हमने पीसीएस की हिंदी के लिए नहीं बताया। पीसीएस की हिंदी के लिए दोस्तों ये देख लेंगे, हरदेव बहारी जी वाली बुक है, ठीक है। हिंदी में जो मेंस आता है जिसमें निबंध वगैरह है, ठीक है, लोअर पीसीएस के लिए हरदेव बहारी जी वाली बुक है। ये जो है आपकी समीक्षा अधिकारी, अपर निजी सचिव, और जो है आपकी लेखा, और जो भी जो लोक सेवा परीक्षा निकाल जो मेंस करवाता है, जिसमें हिंदी में जो पोर्शन आता है, जैसे बहुवचन और ये आपके पर्यायवाची वगैरह जो सारी चीजें आती हैं, ठीक है, विलोम शब्द वगैरह लिखना, एक वचन शब्द लिखना, वाक्यांश लिखना, मुहावरे लिखना, लोकोक्ति लिखना, तो इन सब के लिए दोस्तों, और निबंध लेखन, ठीक है, उन सब के लिए ये किताब है। निबंध देख सकते हैं, इस तरीके से राइटर वगैरह ये है, ठीक है, जो लेटर वगैरह है उन सब के लिए भी ये जो है राइटर है हरदेव बहारी जी, एक बार देख लेंगे हिंदी की, ठीक है। ये जो आपको जो ज्यादातर काम आएगी दोस्तों, ये पीसीएस मेंस के लिए आएगी, ठीक है। लोअर पीसीएस के लिए थोड़ा सा इसमें जो है लोअर पीसीएस का मेंस थोड़ा अलग है दोस्तों, क्योंकि उसमें हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है, तो वो चीज इसमें नहीं दी गई है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं पहले ही। तो दोस्तों आपके लिए ये हो गई हिंदी की। दोस्तों सारी चीजें समझ में आ गई हैं। ये हमने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आपको बता दिया, ये लोक सेवा है। अब सबसे बड़ी बात रह गई आपको मेंस लिखना कैसे है, ठीक है। तो व्हाइट बोर्ड पर तो लिख के हम आपको थोड़ा समय बाद बताएंगे, अभी हो नहीं पा रहा है इतना, ठीक है। तो लेकिन हमारे पास जो बच्चों की किताबें हैं, बच्चों की कॉपियां हैं, जिन्होंने मेंस लिखा है दोस्तों, ये रखे हैं हमारे पास। अगर ये वीडियो फुल वीडियो देखना चाहते हैं, मेंस कैसे लिखना है ये देखिएगा, जीएस वगैरह के मेंस लिखे हुए हैं, हिंदी के लेटर राइटिंग सब लिखा गया है। ये लोक सेवा आयोग से किताब मंगाई थी दोस्तों आरटीआई द्वारा, ये सब चीजें यहाँ रखी गई है, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हैं दोस्तों, ये सब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का पूरा पोर्शन है दोस्तों, यहाँ पे मंगा रखा है। अगर देखना चाहते हैं तो कमेंट ड्रॉप करें कि सर हमें इस पर भी वीडियो बनाए, क्योंकि इस पर दोस्तों अलग से ही वीडियो बना लेंगे, इस समय काफी बड़ा वीडियो हो चुका है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीजें हैं, आपको इस पर तो नेक्स्ट वीडियो आएगा दोस्तों मेंस की किताबों पर, और आपको दिखाया जाएगा कि आपको कैसे लिखना है, क्या लिखना है, सारा पोर्शन मिलेगा दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों ये सिलेबस है, ये आपको पता ही है, ये सिलेबस आपने देख लिया होगा, डाउनलोड कर लिया होगा। सिलेबस को जो है आप भी इस तरीके से प्रिंट करके निकाल लें, और एक एक पेज को दोस्तों हाईलाइट कर लें कि आपको किस किस तरीके से क्या क्या पढ़ना है। ये हमने निकाल के रख रखा है, ठीक है। छोटा भाई हमारा तैयारी कर रहा है, उसके लिए हमने ये सब किया है दोस्तों, ठीक है। तो आपको भी इस तरीके से निकाल के रखना है, दीवार पर चिपका लेना है कि इस घंटे में हमको ये पढ़ना है और इस घंटे में ये पढ़ना है। अपने रूम को सेटअप करो, सबसे बड़ी चीज होती है सेटअप, और सबसे बड़ा होता है टाइम टेबल। अगर आपके पास खुद टाइम टेबल नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते। सबसे बड़ा होता है टाइम टेबल और आपके अंदर की सोच। आपने एक चीज सुनी होगी ना, कि आपसे मैं एक लाइन सजेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों, का ध्यान से सुनना। जब आप सुबह उठते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। दो ऑप्शन कौन से होते हैं? पहला कि दोबारा सो जाओ और सपने देखने लग जाओ,
ठीक है। और दूसरा, या तो उठ जाओ और उस सपने को साकार करने में लग जाओ। तो सपने साकार करने में लगना है, दोबारा उठकर सोना नहीं है, ठीक है। दोबारा उठकर आपको क्या करना है और सपने साकार करने हैं। और आपके सारे सपनों का खजाना आज इस पूरी वीडियो में दिखा दिया है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा आयोग, कंप्यूटर टाइपिंग वाले भी कुछ बच्चे हैं, तो टाइपिंग का तो हमने चलो अलग अलग वीडियो में बताया किस तरीके से आपको नौकरी लेनी है। आपके सपने जरूर साकार होंगे दोस्तों। चलो इस वीडियो में इतना ही है, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और हमारी फर्स्ट फेज वीडियो थी आपके लिए और काफी अच्छी लगी होगी। अगर फेज वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट तो आपके लिए बनता ही है दोस्तों, और आपके लिए इतनी मेहनत करी गई है, कमेंट करना तो आपका बनता ही है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसी धमाकेदार नई वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।